तो 3 नए श्रम विधेयक को राज्यसभा ने पारित कर दिया। नए श्रम कानून से देश के संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की सुविधा मिलेगी, वहीं नियोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा। ये नए श्रम कानून लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके हैं। राज्यसभा ने पारित किए 3 महत्वपूर्ण श्रम सुधार कानून। 3 महत्वपूर्ण नए लेबर कोड राज्यसभा से पारित हो गए हैं। इसमें नियोक्ता और नौकरी करने वालों के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इससे पहले ये बिल लोकसभा से पारित हो चुका है। विपक्षी दलों के सदन की कार्रवाई के बायकॉट के बावजूद राज्यसभा में आज 3 प्रमुख लेबर कोड बिलों को पारित किया गया। जिन 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दी गई, उसके तहत कंपनियों को बंद करने की बाध्यता खत्म होगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनी को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी। राज्यसभा में ध्वनिमत से औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यापारिक सुरक्षा पर विशेष 3 श्रम कानूनों को पारित किया गया। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने तीनों श्रम सुधार विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि श्रम सुधारों का मकसद बदले हुए कारोबारी माहौल के अनुकूल पारदर्शी प्रणाली तैयार करना है। उन्होंने ये भी बताया कि 16 राज्यों ने पहले ही अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की अनुमति के बिना फर्म को बंद करने और छटनी करने की इजाजत दे दी है। संतोष गंगवार ने कहा है कि रोजगार सृजन के लिए ये उचित नहीं है कि इस सीमा को 100 कर्मचारियों तक बनाया रखा जाए, क्योंकि इससे नियोक्ता अधिक कर्मचारियों की भर्ती से कतराने लगते हैं और वो जानबूझकर अपने कर्मचारियों की संख्या को कम स्तर पर बनाए रखते हैं। नए श्रम कानूनों में सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। वहीं उद्यमियों के कारोबार को आसान बनाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि वर्तमान कानून में दुर्घटना होने की स्थिति में जुर्माने की राशि पूरी तरह से सरकार के खाते में जाती थी, लेकिन नए कानून में जुर्माने की राशि का 50% पीड़ित को मिलेगा। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में पास हुए ये 3 श्रम विधेयक हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020, बिना मंजूरी 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी कर सकेंगी छटनी। अब जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, वो सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कर्मचारियों की छटनी कर सकेंगी। अब तक ये प्रावधान सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए था जिसमें 100 से कम कर्मचारी हों। अब नए बिल में इस सीमा को बढ़ाया गया है। छटनी या शटडाउन की इजाजत उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में हर रोज औसतन 300 से कम ही रही हो। सरकार अधिसूचना जारी कर इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा ये बिल कहता है कि किसी भी संगठन में काम करने वाला कोई भी कामगार बिना 60 दिन पहले नोटिस दिए हड़ताल पर नहीं जा सकता। फिलहाल ये अवधि 6 हफ्ते की है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020, ये बिल कंपनियों को छूट देगा कि वो अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दे सकें। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को कितनी बार भी और कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। वो प्रावधान भी हटा दिया गया जिसके तहत किसी भी मौजूदा कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में तब्दील करने पर रोक थी। महिलाओं के लिए वर्किंग आवर सुबह 6 से शाम 7 बजे के बीच ही रहेगा। शाम 7 बजे के बाद अगर काम कराया जा रहा है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। कोई भी कर्मचारी एक हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ओवर टाइम कराने पर उस दिन का दुगना पैसा दिया जाएगा। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के किसी की भर्ती नहीं होगी। सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, अब 1 साल में मिल सकेगी ग्रेजुएटी। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के नए प्रावधानों में बताया गया है कि जिन लोगों को फिक्स टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी, उन्हें उतने ही दिन के आधार पर ग्रेजुएटी पाने का भी हक होगा। इसके लिए 5 साल पूरे करने की जरूरत नहीं है। अगर आसान शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों को उनके वेतन के साथ साथ अब ग्रेजुएटी का फायदा भी मिलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का भी हो, अगर कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है तो ग्रेजुएटी का भुगतान एक निर्धारित फार्मूले के तहत गारंटेड तौर पर उसे दिया जाएगा। ग्रेजुएटी का छोटा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई शख्स एक कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करता है तो वो ग्रेजुएटी का हकदार होता है। पिछले कुछ समय से वर्किंग यूनियंस की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही थी कि नौकरी करने के नए तौर तरीकों में 5 साल का वक्त बहुत ज्यादा है, उसे 1 साल या 3 साल किया जाए। इसी के बाद ये संशोधन किया जा रहा है। इन 3 बिलों को कल लोकसभा में पारित किया गया था और अब ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो गए हैं।
नए श्रम कानून को अब संसद की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएंगे। हालांकि विरोधी और श्रमिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और इसे श्रमिकों के खिलाफ बता रहे हैं। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।